पिछले वीडियो में बताया था मैंने, और पहले आपने देखा कि हमने बनाया था भुना चिकन मसाला। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा खड़ा गरम मसाला चटकारे देने लगा है। अब इसमें ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गया है डालने का अपना। फ्रेंड्स ये देखिए चलाते चलाते मटन भी हमारा पानी छोड़ने लगा है। फ्रेंड्स हम खोलने जा रहे हैं कुकर का ढक्कन खुल चुका है फ्रेंड्स। और ये देखिए कैसा मटन गला है, ये पहले देखिए आप। बहुत गर्म है उसी जैसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे से हैं। सभी को नमस्कार, जोहार। और फ्रेंड्स बज रहा है रात का 8 और आज जो शूट होने जा रहा है बताएं क्या? चलिए दिखाते हैं, बताने से अच्छा दिखाते हैं। तो चलिए किचन में। तो ये देखिए मामा लगी हुई प्रिपरेशन में। यहाँ कट रहा है हमारा प्याज, पूरा बारीक प्याज काटती हूँ। ये हमने कुछ खड़े मसाले रोस्ट कर लिए हैं, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा, जिसको हम पाउडर में तब्दील करेंगे, पाउडर बनाएंगे मिक्सी में पीस के। और फ्रेंड्स मेन चीज़ ये रहा, ये देखो फ्रेंड्स क्या नली वाला पीस है, ये देखो। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने, और पहले आपने देखा कि हमने बनाया था भुना चिकन मसाला। तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट, काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। तो आज बनाने जा रहे हैं भुना मटन। तो चलिए उसका रेसिपी दिखाते हैं। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पसंद आए ये रेसिपी तो एकदम तहलका मचा दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ भुना गोश्त, भुना मटन मसाला बनना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए ये हमारा कुकर हो चुका है गरम। इसमें जा रहा है एकदम सरसों का तेल। 700 ग्राम जैसा मटन है। तो ये गया सरसों का तेल। सरसों का तेल होने देते हैं पहले गरम। फ्रेंड्स तेल हो चुका है गरम। अब इसमें जा रहा है तेज पत्ता के साथ साथ डाल देंगे सूखा लाल मिर्च। और सूखा लाल मिर्च के बाद तुरंत डाल देंगे इसमें थोड़ा खड़े गरम मसाला। देखिए दालचीनी है, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग, काली मिर्च। तो ये खड़ा गरम मसाला भी इसमें डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा खड़ा गरम मसाला चटकारे देने लगा है। अब इसमें ऐड कर देते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। गरम मसाला सही में जो फ्राई होता है ना, मस्त खुशबू आता है। अब इसमें ऐड कर दे रहे हैं बारीक कटा प्याज। तो 4 मीडियम साइज का प्याज है। फ्रेंड्स रियली में ये खुशबू आ रहा है ना, खड़ा गरम मसाला के साथ फ्राई होने के बाद जो आ रहा है, अलग ही एकदम, मतलब बता सकते हैं अगर सही में नेक्स्ट लेवल। अब इसको बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। वाह फ्रेंड्स, प्याज के साथ साथ इसमें हमने जो बनाया है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी डाल के साथ में फ्राई कर लेते हैं। अगर आप कूचा हुआ रहता अदरक लहसुन तो बाद में भी डाल सकते थे, बट ये पेस्ट बना हुआ है तो इसको अभी डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। अब प्याज को फ्राई करते रहना है जब तक वो हल्का लाल कलर में ना आ जाए, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाए, तब तक प्याज को करते हैं फ्राई। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें डालते हैं टमाटर। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। टमाटर डालने के बाद तुरंत इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक ऐड करने से ये होगा कि वो टमाटर को गलने में मदद करेगा। और नमक भी हमें ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं डालना है, बिकॉज जो हम लोग रोस्ट किए थे ना खड़ा मसाला, उसमें भी नमक डाल के उसको पीसे थे और रोस्ट किए थे।
तो अब इसको ढक ढक के थोड़ा टमाटर को गलाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए टमाटर गलना शुरू हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो ये गया हल्दी, धनिया थोड़ा भर भर के, ये देखिए ये गया धनिया पाउडर, और हमने लाल खड़ा मिर्च भी डाला था तो ये मिर्च पाउडर। बढ़िया से अब इसको सारे चीज़ों के साथ एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करा देते हैं। ये देखिए तो इसको बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट बाद इसमें मटन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गया है डालने का अपना मटन। तो ये देखिए फ्रेंड्स बढ़िया बढ़िया एकदम देख रहे हैं, पीस का कलर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एकदम फ्रेश मटन, गुलाबी गुलाबी मटन डाल के और सारे मसालों के साथ मटन को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अब फ्रेंड्स इसको सारे मसालों के साथ मटन को मिक्स करके ढक ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट तक फ्राई करेंगे पूरे मसालों के साथ। फ्रेंड्स ये देखिए चलाते चलाते मटन भी हमारा पानी छोड़ने लगा है। ओहो जो खुशबू आ रहा है ना, लाजवाब। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, हल्का पानी ऐड करके 5-6 सीटी लगा देना है। तो ये जा रहा है हमारा पानी। ये पूरा भुना गोश्त बनने वाला है तो पानी भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इतना करना है कि 90% आपका मटन जो है पक जाए, क्योंकि इसके बाद भी ये फ्राई होने वाला है, अभी ये हुआ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें लगाते हैं 5 से 6 सीटी। ये देखिए पानी ऐड हो चुका है, अब लगाते हैं इसमें सीटी। फ्रेंड्स हम खोलने जा रहे हैं कुकर का ढक्कन खुल चुका है फ्रेंड्स। और ये देखिए ओहो पूरा पानी सूख गया है भाई साहब। और अब देखते हैं मटन पका कि नहीं पका, पहले तो वो बहुत ज़रूरी है देखना। फ्रेंड्स सबसे बहुत बड़ी बात क्या है, मिक्स करो, जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि पानी सुखाने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग पानी सुखाते हैं बट हमारा इतना परफेक्ट बना है। अब देखिए कुकर खोले हैं, अब पानी सुखाने का ज़रूरत ही नहीं है, पानी भी सुखाने की जरूरत नहीं है और नीचे चिपका भी नहीं है, मगर तो फ्रेंड्स भुना गोश्त भुना मटन बिना भुना मसाला कहाँ कंप्लीट होने वाला है। तो ये देखिए हम लोग डालने जा रहे हैं जो हम लोग रोस्ट किए थे स्टार्टिंग में, वो एकदम ज़रा सा ऊपर से डालेंगे और साथ में डालेंगे धनिया पत्ता। मगर मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि मैं मतलब हम लोग बहुत सारा वीडियो देखे हैं इसमें यूट्यूब पे, पानी सुखाने पड़ता है, बट हमारा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट रहा और बिना पानी सुखाए एकदम परफेक्ट सीटी, परफेक्ट मटन गला हुआ। और ये जो हमने भुना मसाला बनाया था और मिक्सी में पीसा था वो डाल के धनिया पत्ता डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। ये देखिए एकदम परफेक्ट। ओ भाई साहब इसको बोलते हैं भुना मटन। सॉलिड परफेक्ट। हम लोग हो गए पास और मम्मा का चेहरा पे आ गया हंसी और बेटुआ वेट कर रहा है वहाँ खाने के लिए। देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा भुना गोश्त भुना मटन मसाला हो चुका रेडी, जैसे हमने बनाया था भुना चिकन। देखते हैं कैसा मटन गला है। ये पहले देखिए आप, बहुत गर्म है उस दिन जैसा। ओहो हो परफेक्ट गला हुआ है एकदम। ये देखिए मस्त गला हुआ है। करते हैं टेस्ट प्याज के साथ थोड़ा सा लेके। ये देखिए
हम लोग फ्रेंड्स इसमें भी सक्सेस हो गए। बहुत गर्म है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। ये देखिए आराम से एकदम टूट जा रहा है। ये देखिए मैंने बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब पे कैसे बनाया जाता है, बट 99% जो मैंने देखा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 99% वीडियो में भुना गोश्त कुकर में बनाने के बाद उसका पानी सुखाया गया, बट खा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। हमारा जो बना है ना परफेक्ट, जब ढक्कन खोले प्योर एकदम सूखा हुआ मसालेदार, उसको अलग से सुखाने का ज़रूरत नहीं पड़ा और परफेक्ट गला हुआ। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रेसिपी है। घर में ट्राई करिए, बिल्कुल आसान तरीका। जो घर में मसाला है उतना ही से बन जाएगा, खाली मटन लाने की जरूरत है बाहर से। अगर ये वीडियो भुना गोश्त भुना मटन मसाला का पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ करते हुए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।